Hi friends, namaste to all of you. Today I'm back with you after a long time. I have been posting अपने एक दो मेरे जो ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्लास चल रहे हैं उसके वीडियोस में टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ. बट केपी के वीडियोस अभी मेरे थोड़े रुक से गए हैं क्योंकि मैं एक ऑनलाइन वैदिक क्लास ले रहा हूँ, बैच चल रहा है. तो जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो थोड़े से मैं बिजी हो जाता हूँ एंड आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे अटेंशन टू these other videos. So anyway, but today हमने कहा चलो I'm making a short video on a very interesting topic and a live event that took place today and which I made a successful prediction. तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. जैसा कि आपको पता होगा कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का लास्ट डे था, 5th डे था. इंडिया वाज इन अ वेरी बैड पोजीशन and the entire country including myself, all cricket enthusiasts, cricket followers, जितने cricket के fans हैं. मैं भी am a avid follower of cricket sorry. तो मैं पहले बड़े predictions करता था cricket matches को लेकर के, लेकिन मैंने देखा कि मेरे predictions का बड़ा misuse होता है. लोग उसको betting के लिए, gambling के लिए बड़ा use करते थे, because my predictions used to be almost all 100% right. फिर मैंने बंद कर दिया. तो आज भी जो हमने प्रेडिक्शन किया था, मैं मैच के बीच में, मैच के एंड होने के पहले आई कुड हैव पुट इट ऑन यूट्यूब, लेकिन हमने जान के नहीं डाला. बट एनीवे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. देखिए, करीब 11:30 बजे आपको पता होगा, अगर जिन लोगों ने मैच देखा है और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और मैच क्रिकेट में भी रखते हैं, आज इंडिया की हालत बड़ी खराब थी और पूरे देश को ये लग रहा था कि इंडिया आज हार जाएगा, विल लूज द मैच. बट एनीवे, जब मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, डर लग रहा था, मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने कहा कि चलो मैं अभी एक प्रश्न से इसको मैं कैलकुलेट करके निकालता हूँ, इंडिया मैच बचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि विक्ट्री तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी थी. 11:30 बजे 5 विकेट गिर चुके थे, बड़े सारे इंजरीज थे. दोनों बैट्समैन जो हमारे खेल रहे थे वो भी इंजर्ड थे, अश्विन और हनुमा विहारी, और करीब 25-30 ओवर रह गए थे बचाने के लिए. तो हमने कहा, एंड यू सी दिस प्रॉब्लम वाज प्रेसिंग मी. कृष्णमूर्ति पद्धति की ब्यूटी ये है, होररी पार्ट प्रश्न पद्धति की, जब आपके दिमाग में बहुत प्रेस कर रहा है, उस समय आप जजमेंट अगर करेंगे और आपको सही तरीके से जजमेंट करना आता है, तो इनवेरिएबली वो जरूर करेक्ट निकलता है. तो मैंने खैर आई ट्राइड, और मैंने कैसे किया, और सब लॉर्ड्स की जो ब्यूटी होती है कृष्णमूर्ति पद्धति में, सब लॉर्ड्स, अनटेनेंटेड सब लॉर्ड्स ऑफ कास्ट्स का क्या रोल होता है, वो उस बेसिस पे हमने ये प्रेडिक्शन किया है. और आपके सामने मैं 2 स्क्रीन शेयर करूंगा, तो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हमने प्रेडिक्ट किया. और इट्स अ वेरी गुड लर्निंग कर्व फॉर ऑल केपी एंथुसियास्ट्स. तो आई एम ओपनिंग द फर्स्ट स्क्रीन. ओके, मैं खोल रहा हूँ. ये देखिए, पहला स्क्रीन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ. ये देखिए, स्क्रीन आपके सामने खुल रही है. ये स्क्रीन खुल गई करीब करीब. थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो है. बट एनीवे, हाँ, ये देखिए स्क्रीन खुल गई, और मैंने नंबर से नहीं किया था इसको. मैंने देखा नंबर से, मैं खुद जब कोई प्रश्न करता हूँ तो बड़े मेरे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, ये नंबर आता है, कभी वो नंबर आता है. तो हमने उस समय के प्रश्न चार्ट बनाया. ठीक है, होररी प्रश्न चार्ट बनाया. उससे भी आप कर सकते हैं, होररी इन कृष्णमूर्ति पद्धति. प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड. देखिए, वो ऊपर हमने लिखा है, विल इंडिया बी एबल टू सेव द टेस्ट मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. प्रश्न चार्ट 11/1/2021, आज का ही डेट है, और 11:30 बजे दिन में रांची में ये हमने इसका जजमेंट किया. ये आपके सामने ये चार्ट है, और इसी चार्ट को मैंने फिर अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट एक जगह किया है, जिसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए हुए हैं. तो अब मैं उस स्क्रीन को खोल करके उसमें डिस्कस करूंगा मैंने प्रिडिक्शन कैसे किया. ठीक है, और आप लोग देखिए, द ब्यूटी ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति, द ब्यूटी ऑफ
the sublord theory and the beauty of the untenanted sublord theory, beauty of Rahu and Ketu. Okay, जो कि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस आपके सामने मैं पेश करता आया हूं. सो आई एम ओपनिंग अनदर स्क्रीन नाउ. आप लोग देखिए, मैं दूसरा स्क्रीन खोल रहा हूं. चार्ट यही है, बस ये देखिए, ये दूसरी स्क्रीन खुल गई. सेम चार्ट है, उसको हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स, यहाँ राइट साइड में टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स भी हमने दे दिया है आपके लिए. ये राइट साइड में टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है, ये चार्ट है, ये चार्ट है. देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ये नीचे कस्पल पोजीशंस हैं. ठीक है, और ये हमने अभी नोट्स लिखे हैं. प्रेडिक्शन हमने कैसे किया उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. What are the principles of judging a cricket match? For that matter, any competition between two parties, election हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, क्या प्रिंसिपल है, हम क्या जज करते हैं? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिक्स्थ हाउस. पहले ऑफ कोर्स वी चेक आउट, चेक करते हैं whether the query is genuine. खैर इस केस में इतनी जेन्युइनिटी चेक करने की जरूरत नहीं इसलिए थी कि मैंने खुद सवाल किया था and it was very very pressing, so the query had to be genuine. But still, see, the moon is in the 8th house. मून देखिए आप, 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है. टेबल ये देखिए, टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स. बस का ये है कि मेरे दिमाग में था हारने का खतरा है, हारने का खतरा है कि नहीं है, ये मेरे दिमाग में बहुत, इट वाज अ प्रेसिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो मून उसको जस्टिफाई करता है. और भी जस्टिफिकेशन पे जाएंगे मैं तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा. एनीवे, द क्वेरी वाज जस्टिफाइड बिकॉज आई हैड मेड द क्वेरी माई सेल्फ. तो अब हम आते हैं, जो हमने बताया, हमें दो कस्प मेनली देखने पड़ते हैं. एक तो सिक्स्थ कस्प, विच इज दिस कस्प ऑफ कंपटीशन, विक्ट्री ओवर एनिमीज. अगर आपका सिक्स्थ कस्प मैनिफेस्ट कर रहा है अगर आपके प्रेडिक्शन में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो सवाल है वो पॉजिटिव निकलेगा, उसका प्रेडिक्शन. दूसरा, 11th कस्प इन ऑल हॉररी क्वेश्चंस इन केपी. प्रश्न में 11वां हाउस का बहुत महत्व है. फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड विशेस, आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं. तो एक क्रिकेट मैच में मेनली हम इन दो घरों को देखते हैं. तो अब हम सबसे पहले ये देखिए, यहाँ कस्पल टेबल्स में सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड देखते हैं कौन है. कर्सर को देखिएगा, सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड राहु है. ठीक है, राहु इज द सबलॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस. राहु इज अनटेनेंटेड. अनटेनेंटेड मतलब राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है. अगर आप ये स्टार लॉर्ड की कॉलम यहाँ ऊपर वाले देखेंगे, ऊपर वाले टेबल में, तो राहु ये एसटीएल के नीचे कहीं अपीयर नहीं कर रहा है. इसका मतलब राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है. तो जब कोई प्लैनेट अनटेनेंटेड होता है, वो किसी कस्प का सबलॉर्ड अगर हो जाता है, तो वो उस कस्प को फुल्ली सिग्निफाई करता है और उस कस्प का रिजल्ट वो 100% फुल स्ट्रेंथ के साथ देगा. ये देखिए, हमने रेड से फेंसिंग कर दिया है. राहु इज ऑल्सो द अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द सेकेंड हाउस, विच इज अनदर इम्प्रूविंग एंड पॉजिटिव हाउस. ठीक है, एनीवे, सेकेंड हाउस पे हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, आवश्यकता चूंकि नहीं थी. राहु सिक्स्थ हाउस है. अब हमने देखिए यहाँ क्या लिखा है. नंबर 1, sublord of sixth cusp is Rahu, ब्रैकेट में untenanted, so signifies the sixth cusp fully and strongly. ठीक है, राहु चूंकि untenanted होके सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड है, तो वो सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट को फुल्ली देगा. सिक्स्थ हाउस मतलब विक्ट्री ओवर एनिमीज. ठीक है, प्रतिद्वंद्वी के ऊपर हमारी जीत सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड दिखाता है अगर वो सिक्स्थ हाउस को सिग्निफाई करता है. राहु इज इन इट्स ओन सब. देखिए, राहु का ऊपर चले जाइए, राहु का सबलॉर्ड सबलॉर्ड राहु खुद ही है. ठीक है, तो राहु री इन्फोर्स करता है, विच री इन्फोर्सेज इट्स सिग्निफिकेशन ऑफ द सिक्स्थ हाउस. राहु रिप्रेजेंट्स वीनस. क्यों रिप्रेजेंट करता है वीनस को? क्योंकि वो टॉरस में, वृषभ में बैठा है, तो राहु उसका रिजल्ट देता है जिसके राशि में वो बैठा है. वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ देखिए, वीनस इज सिग्निफाइंग सेकंड हाउस. ऊपर सिग्निफिकेटर टेबल्स में कर्सर को फॉलो कीजिए. सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इंप्रूविंग हाउसेस हैं, वेरी पॉजिटिव.
और 8वें को भी सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है? 8वें को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो 8वां हार नहीं दिखाता है, 8वां दिखाता है ऑब्स्ट्रक्शंस, अड़चने, खतरा। तो हारने का तो खतरा था ही, बट चूंकि राहु अनटेनेंटेड होके 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो चांसेस ये मेरे दिमाग में आया कि 100% इंडिया शायद मैच को बचा ले जाएगा। जीतने की बात नहीं हो रही है, मैच को will India be able to salvage a draw? That was the question that was to be judged. तो इससे हमें इंडिकेशन मिला कि शायद हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, शायद इंडिया मैच को बचा लेगा। लेकिन इच्छा पूरी होने के लिए हमें 11th हाउस को देखना जरूरी है। 11th हाउस का सबलॉर्ड यहाँ नीचे देखिए, हमने रेड से फेंस कर दिया है, सैटर्न है। अगेन सैटर्न इज ऑल्सो अनटेनेंटेड, सैटर्न के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, और सैटर्न अनटेनेंटेड होके 11th को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हमारी या भारतवर्ष हमारी टीम की इच्छा जरूर पूरी होगी। टीम की इच्छा क्या है? मैच को या तो जीते, ड्रॉ करें। जीतना वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, निकल चुका था टाइम वो, तो ड्रॉ करवाना था हमको। तो अनटेनेंटेड सबलॉर्ड अगेन वो 11th का रिजल्ट देगा बहुत स्ट्रांगली। स्टेलर सिग्निफिकेशंस में आ जाइए, अनटेनेंटेड होके 11th हाउस का ओनर है, 12th हाउस का ओनर है, अनटेनेंटेड है, कोई भी उसके नक्षत्र में ग्रह नहीं बैठा है, तो 11th का भी रिजल्ट देगा, 12th का भी रिजल्ट देगा। तो 12th तो हार है, 11th इच्छा पूर्ति है। लेकिन ये 11th के फेवर में क्यों जाएगा, टिल्ट करेगा? बिकॉज इट इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 11th हाउस। तो वो 12th का जो उसका सिग्निफिकेशन है, वो उसको ओवरपावर कर जाएगा और वो 11th के रिजल्ट को देगा। ठीक, दैट इज इतना सफिशिएंट है जज करने के लिए। बट स्टिल आप सैटर्न के सबलॉर्ड को भी ऊपर वाले टेबल में देखिए, जज कीजिए। सैटर्न का सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है? सैटर्न का सबलॉर्ड वीनस है, सैटर्न का सबलॉर्ड वीनस है, तो फिर वीनस क्या सिग्निफाई करता है? हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। वीनस सिग्निफाई करता है सेकंड, थर्ड, इंप्रूविंग हाउसेस एंड एट्थ। एट्थ देखिए बार बार आ रहा है, ये एट्थ अड़चन होती है, तो अड़चने तो बहुत सारी आई ना। कितने कैच ड्रॉप हुए, इंजरीज थी, वहां जडेजा पवेलियन में बैठे थे पैडअप होकर के, उनके उंगली में, थंब अंगूठे में शायद फ्रैक्चर था, वो बैटिंग करने आते कि नहीं आते। हनुमा विहारी दौड़ नहीं पा रहे थे, उनको हैमस्ट्रिंग उनका फट चुका था। अश्विन को बैक की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी अड़चने थी, अड़चने। और सैटर्न का 12th हाउस सिग्निफिकेंस, सैटर्न आपको मालूम है उसका नेचर तो झलवा करके देने वाला होता है ना। तो अश्विन के भी बैक में प्रॉब्लम था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, बट द फाइनल आउटकम वाज राहु सिग्निफाइंग 6th हाउस अनटेनेंटेड, सैटर्न सिग्निफाइंग 11th हाउस अनटेनेंटेड, sublords of both favoring the result, the prediction that was to be made, if at all it was going to be a favorable prediction. तो favorable prediction हमारा, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने नीचे लिखा है Saturn, sublord of 11th cusp is Saturn, untenanted, so signifies 11th very strongly. Saturn at the stellar level signifies 10th, 11th and 12th. हाँ, Saturn 10th को भी बहुत strongly signify कर रहा है, 10th, 11th and 12th very strongly. Hence, its positive indications outweigh its signification of 12th. The sublord of Saturn is Venus, which we have already discussed above. Okay, हम discuss कर चुके हैं. Prediction was positive and India saved the match. देखिए, secrets of कृष्णमूर्ति पद्धति, सबसे बड़ा सीक्रेट है अनटेनेंटेड सबलॉर्ड। सीक्रेट नंबर 1 ये है, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड। ठीक है, और भी हैं सीक्रेट्स। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप और उसमें और अंदर जाएंगे तो देखिए, राहु सेकंड हाउस को भी सिग्निफाई भी कर रहा है और अनटेनेंटेड सबलॉर्ड भी है। सारा कुछ मोर और लेस वाज वेइंग इन फेवर ऑफ इंडिया, तो उसको फेवर में शायद जाना ही था। ठीक है, तो हमें तो कहीं लगा नहीं कि हमारा, हालांकि डर तो मुझे भी अंदर अंदर लग रहा था
डर तो लगता ही है। आप लोगों, अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स नाउ शाम को जो अब यूट्यूब या आपने टीवी पे देखा हो, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू कि दिस ड्रॉ इट वाज अ हिस्टोरिकल ड्रॉ एंड इट वाज एज गुड, यू नो, एज गुड इफ नॉट बेटर देन अ विक्ट्री जो आज इंडिया ने किया है। और खैर इंडिया ने जो किया वो अच्छा है। हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति ने कैसे दिखाया वो हमें जो है ये देखना है। सबलॉर्ड स्पीक्स कृष्णमूर्ति जी के शिष्य हैं, मिस्टर थे, सॉरी, मिस्टर के एम सुब्रमण्यम। उनकी 3 वॉल्यूम की किताबें जो हैं 1, 2 एंड 3, सबलॉर्ड स्पीक्स, उसमें ही हैज ड्वेल्ट मेनली ऑन दिस, यू नो, सबलॉर्ड क्या करता है। सबलॉर्ड के सामने ये स्टेलर सिग्निफिकेशंस, ये सेकेंडरी सिग्निफिकेशंस है। ये कॉलम जो है मैं बार बार अपने दूसरे वीडियोस में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। These sublords, you know, they are the gateway. अगर ये sublords हाउसेस को ब्लॉक करके रखेंगे तो ये स्टेलर सिग्निफिकेशंस चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। And this is again that has been proved. And I hope you all enjoyed watching this video. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे वीडियो को, मुझे इससे थोड़ा सा मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं देखिए आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ, मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता हूँ, कोई फंड्स की डिमांड नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जस्ट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, जरा रिक्वेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट यू नो आई एम, एंड आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर ऑल यू व्यूअर्स। ओके, आप जो क्लासेस लोग हमारे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब एक हम वीकली या मंथली या फोर्टनाइटली फोरकास्ट की कॉलम हम शुरू करने वाले हैं। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। थोड़ा सा टाइम की कमी हमारे पास हो जाती है, अदरवाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हमने पूरे सीरीज का भी जो है ना आउटकम निकाल करके रखा हुआ है, दैट इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, बट अभी मैं उसको आउट नहीं करूंगा। मैंने क्या कारण है आउट नहीं करने का मैं बता चुका हूँ, बिकॉज उसका मिसयूज होने लगता है। आई डोंट वांट टू पीपल टू मिसयूज, यू नो, एस्ट्रोलॉजी फॉर मेकिंग मनी। सो कीजिए आप, इफ यू आर इन एस्ट्रोलॉजी यू अर्न मनी, यू डोंट डू फ्री कंसल्टेशन, बट डोंट यूज इट फॉर स्पेक्यूलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। आपके फीडबैक, क्वेश्चंस, they are most always welcome, and thank you. Bye and good night and see you. Please subscribe again subscribe कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। Thanks and bye. Have a good day.